हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीफीटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो हमारा HTML का कोर्स है उसका वीडियो नंबर पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टेबल के बारे में। किस तरीके से जो है अपने वेब पेज के अंदर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 लिस्टिंग करना है, यानी कि नंबर वाइज कुछ हमें लिखना है तो किस तरीके से जो है लिख सकते हैं। और नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। जो हमारा HTML होता है फ्रेंड्स, इसमें दो टाइप के जो है एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो है टेबल। ओके, नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे लिस्ट। नंबर 3 पे देखेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और दूसरा जो है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, एंड इनलाइन एलिमेंट। चलिए सबसे पहले टेबल को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग टेबल लिखने का तरीका यह है कि जस्ट आप टेबल लिखेंगे स्टार्टिंग टैग के अंदर, उसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर जो है हेडिंग होता है और जो है बॉडी होता है। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं TH। सबसे पहले जो है समझ लेते हैं, जो हमारा टेबल होता है रो और कॉलम में इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो रो को लिखने के लिए हमारे पास एक आता है TR। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका फुल फॉर्म हो गया टेबल रो, और इसके अंदर हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, मान लीजिए हमें हेडिंग देना है तो जस्ट मैं TH लिख दूंगा यहाँ से TH। मान लीजिए हमें सीरियल नंबर लिखना है तो मैं यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीरियल नंबर, और इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ पे कोर्स। ठीक है, कोर्स, और नंबर 3 पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फीस। ठीक है, नंबर 4 पे ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हो गया। और इसके बाद टेबल के जो है तुरंत बाद हमारे पास एक कैप्शन टैग आता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। करना है करिए, नहीं करना है आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैं कैप्शन का मतलब ये है किसके बारे में जो है ये टेबल है, समझ ली एक हेडिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, और H1 के अंदर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सीफीटेक कोर्सेज। ठीक है, इस तरीके से सीफीटेक कोर्सेज सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है रन पे क्लिक करके चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास आ गया है सीफीटेक और कोर्स आ गया है, और सीरियल नंबर ये यहाँ पे कोर्स, फीस, ड्यूरेशन है। हमें देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास एक आता है बॉर्डर। ये स्टार्टिंग टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, लिख देंगे यहाँ से, और जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 लिखिए या फिर 1 पिक्सल लिखिए, सेम चीज़ है। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास आ गया सीरियल नंबर। ये देखिए हेडिंग आ गया है, सॉरी यहाँ पे जो है बॉर्डर आ गया। अब ये हमारे पास हेडिंग आ गया। अब हमें लिखना है डेटा अपना। ठीक है, तो सेम दूसरे रो पे चलेंगे TR। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आता है TD। ये TD का मतलब टेबल डेटा। ये जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है ये यहाँ पे इसका फर्स्ट आएगा। ठीक है, 01। कंट्रोल D करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ मैं वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन। फीस को मैं जस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5000। ठीक है, और एंटिटीज हमारे पास रुपीज़ लिखने के लिए हमारे पास आता है कि #8377। ओके, इसके बाद जो है ड्यूरेशन मैं यहाँ से कंट्रोल D करके जो है डुप्लीकेट करके यहाँ से लिख देता हूँ मैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स MONTS। ठीक है, रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास सीरियल नंबर आ गया 1, कोर्स के अंदर वेब डिज़ाइन, फीस आ गया 5000, और ड्यूरेशन 3 मंथ। और भी लिखना है तो इसको मैं जस्ट पूरा डेटा को जो है कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ से 02। वेब डिज़ाइन के बाद हमारे पास आ जाएगा वेब डेवलपमेंट, और इसका जो है बढ़ा के मैं कर देता हूँ मैं 10,000। ओके, और ड्यूरेशन जो है एटलीस्ट 6 मंथ कर देता हूँ मैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से जो है डेटा आ गया है।
अब इसको और स्टाइल में देना है, तो मैं जो है इसका जो है बैकग्राउंड कलर बदल देता हूँ मैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के जो है बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं रेड, और इसका कलर जो कर देता हूँ मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास आ गया। अगर हमें टेबल को बढ़ाना है तो टेबल के अंदर विड्थ हम स्पेसिफाई कर देंगे, WIDTH विड्थ कर देता हूँ मैं यहाँ से 50%। तो हमारे जो है ब्राउज़र का जो है 50% ये ले लेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हो गया। तो अभी जो है देखने में अच्छा दिख रहा है और पढ़ने में भी अच्छा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर चलेगा, उसके बाद जो है कोर्सेस में क्या है, कोर्स कौन कौन से कोर्स हैं और फीस कितना है। अब हमारे पास आता है टेबल के अंदर 2 एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स कॉल स्पैन और दूसरा होता है रो स्पैन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन का मतलब है फ्रेंड्स कि जो है 2 सेल 3 सेल जितना भी आप सेल चाहें मर्ज करके जो है एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को मिला के एक कर दूँ और ये इन दोनों को भी मिला के जो है एक कर दूँ, और यहाँ पे कोर्स के नीचे सबसे लास्ट में जो है मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाए और इसका भी जो है सम हमारे पास आ जाए। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, नेक्स्ट रो पे चलेंगे, यहाँ से टेबल रो आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टीडी कर देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाए। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं टोटल अमाउंट, ओके, AMOUNT, टोटल अमाउंट। अब मैं सेव करके जो है रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं हमारा जो टेबल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है ये बढ़ के जो है यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके अंदर टेबल डेटा के अंदर कॉल स्पैन लिख दूँगा, ठीक है। कॉल स्पैन कितना 2 सेल स्पैन करना है, 2, तो जस्ट मैं 2 लिख दूँगा और सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं हमारा जो है ये 2 सेल मिला के एक सेल हो गया टोटल अमाउंट। अब इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा फीस है, ठीक है, इसके नीचे इन दोनों को भी जो है मर्ज कर दूँ। तो मैं सेम इसी तरह कंट्रोल D करता हूँ मैं कॉल स्पैन, और यहाँ से मैं 10,000 और 5,000 टोटल 15,000 हो जाएगा हमारा। और हमारा जो रुपी का जो है सिंबल है यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं। इस तरीके से सेव करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास जो है टोटल अमाउंट भी आ गया। और यहाँ पे इसी तरह हमारे पास एक अलाइनमेंट आता है, तो जस्ट मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ से अलाइन राइट, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में आ जाएगा। ये इसका हो गया, सॉरी इसको तो लेफ्ट ही में रखना था, इसको जो है राइट करना था, ठीक है। यहाँ से ओ नो सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ मैं लेफ़्ट, और इसको ही जो कॉपी करके जो है यहाँ से इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ मैं, सॉरी अलाइन राइट। सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा टोटल अमाउंट आ गया और टोटल अमाउंट लिखा हुआ आ गया। और यहाँ से इस तरीके से है आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ फ्रेंड्स दूसरे तरीके से कि जो हमारा वेब डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि HTML CSS। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट हमें सीरियल नंबर मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। कोर्स मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फीस मेरा ऐसे रहेगा और ड्यूरेशन भी ऐसे रहेगा। तो वेब डिज़ाइन के बाद मैं चाह रहा हूँ जो हमारा वेब डिज़ाइन है इसके अंदर मैं कवर करूँ HTML, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हमारा आएगा डेटा, तो मैं यहाँ से टेबल रो कर देता हूँ मैं, टेबल रो, फिर से इसके अंदर TD, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास CSS, और इसी को जो है कॉपी करके जो है पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और यहाँ लिख देता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से सेव करके रिफ्रेश करते हैं
तो इस तरीके से जो हमारे पास जो आया है डेटा, ठीक है, वेब डिज़ाइन के अंदर। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है मेरा जो रो है, कितना रो देना हमें, 3 ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टॉप से बॉटम चलेगा। तो मैं 3 कॉलम जो है, सॉरी 3 रो जो है स्पैन कर लेता हूँ मैं। तो हमें किसको करना है, वेब डिज़ाइन को। तो मैं यहाँ पे रो स्पैन कर दूँगा मैं, रो स्पैन कर दूँगा मैं, स्पैन कितना 3 कर देता हूँ मैं। अब जो है सेव करूँगा तो देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से डेटा आ गया। अब जो है पढ़ने में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि वेब डिज़ाइन के अंदर फीस को हटा के मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये यहाँ से वेब डिज़ाइन के अंदर हम लोग सीखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और ड्यूरेशन को मैं भी बढ़ा के जो कर देता हूँ मैं, ये हमारा हेडिंग है, तो ड्यूरेशन को मैं जस्ट यहाँ से बढ़ा के TD, ये हमारा तीसरे नंबर पे है, इसको भी जो है रो स्पैन कर देता हूँ मैं, रो स्पैन कर देता हूँ मैं 3 और 3 होगा। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स। ओके, सेव करते हैं। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से जो है डेटा आ गया। अब इसी तरह हमें डिज़ाइन करना है वेब डेवलपमेंट को। तो वेब डेवलपमेंट को मैं चाह रहा हूँ कि जो है यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। वेब डेवलपमेंट में हम लोग सीखेंगे एक तरीके से, मैं लिख दे रहा हूँ PHP। ओके, इसको भी PHP। और दूसरा डेटा हमारे पास आ जाएगा TR, टेबल रो। उसके बाद जो आ जाएगा हमारा TD, इसके अंदर MySQL। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा आया हमारे पास PHP MySQL। तो हमें 2 कॉलम है, ये हमारा PHP MySQL है। तो इसको जो है वेब डेवलपमेंट को मैं रो स्पैन कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। इस तरीके से जो है 2 रो को जो है मर्ज कर दूंगा। तो देख सकते हैं हमारे पास आ गया इस तरीके से PHP MySQL। और ड्यूरेशन भी हमें करना है, लिखना है। तो जस्ट यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे TD ड्यूरेशन को मैं कर देता हूँ मैं, इसको भी रो स्पैन कर देता हूँ मैं, रो स्पैन कितना 2। और यहाँ से कर देता हूँ मैं 6 मंथ। ओके, रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमें फ़ी ऐड करना है तो फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें फ़ी देना है, ठीक है। यहाँ से टेक्नोलॉजी, हमें TH के अंदर हमें फीस लेके आना है। TH मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीस, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा फीस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मैं कर दूँगा, ये रहा हमारा तीसरा, ये रहा TD को क्लोज मैं करता हूँ मैं 5000। और इसका जो है एंटिटी होता है फ्रेंड्स एंड हैश 8377 हमारे पास कोड होता है रुपीज़ का। तो इस तरीके से जो है ये देख सकते हैं। अब इसको भी है जो है रो स्पैन कर देंगे, कितना 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 रो है, ठीक है। रो स्पैन 3, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास भी आ गया। इसी तरह इसको भी करना है। तो जस्ट हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और जो है कॉपी करके इसके बाद, ठीक है, PHP दूसरे नंबर पे है, यहाँ से मैं कर देता हूँ मैं कितना 10,000। ओके, 10,000। और इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डेटा जो है रेडी हो गया है। इस तरीके से जो है आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने वेब पेज के अंदर डेटा को शो करवाने के लिए। अभी हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया फ्रेंड्स, आप जो है अच्छे से अच्छा टेबल बना सकते हैं, वेल लुकिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 2 की। क्या हम लोग ने किया था, लिस्टिंग है। ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, नंबर वाइज लिखना है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट महीने, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ से H1 के अंदर हेडिंग देता हूँ मैं H1,
टीम टीम इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप। ओके, T20 वर्ल्ड कप 2024 हेडिंग दे दिए। अब हमें लिस्ट देना है, जैसे कि प्लेयर का नाम 1 2 3 करके। तो हमारे पास आता है OL। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। जस्ट हम लिखेंगे OL, सॉरी यहाँ पे OL और ओपन किया और यहाँ से क्लोज कर देंगे OL को। और इसके अंदर हमारे पास आता है लिस्ट आइटम यानी कि LI। इसके अंदर आप अलग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, जो भी आप देना चाहें, एंकर टैग दे सकते हैं, ठीक है। और LI का यूज़ हम लोग करेंगे फ्रेंड्स जब हम अपना वेब पेज बनाएंगे, नेविगेशन बनाने के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि लिंक हमारे पास आता है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ LI ऑर्डर लिस्ट। मैं जस्ट यहाँ पे रोहित शर्मा ओके। और नंबर 2 पे है, मैं जस्ट विराट कोहली लिख रहा हूँ, मैं विराट कोहली। और नंबर 3 पे लिख रहा हूँ मैं जसप्रीत बुमराह, ठीक है। रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ गया है रोहित शर्मा 1 2 नंबर आ गया ना हमारे पास 1 2 3। और इसके अंदर आप टाइप भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं टाइप दे देता हूँ, मैं अगर मुझे अल्फ़ाबेटिक में चाहिए, अल्फ़ाबेट में जस्ट मैं A लिख दूंगा तो हमारे पास A से स्टार्ट हो जाएगा। या अगर कैपिटल और स्मॉल में लिखना है तो जस्ट मैं यहाँ से A स्मॉल लिख दूंगा, कैपिटल। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें बुलेट्स यूज़ करना है, ठीक है, इसी चीज़ को हमें पास लिखना है बुलेट्स में, तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं जो है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हमारे पास आता है UL टैग आता है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट UL को। अभी जो है इसको मैं टाइप को जो है रहने देता हूँ, सेव करके जो है रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास ये बुलेट्स आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर मुझे सर्कल लेके आना है तो जो मैं सर्कल लिख दूंगा CIRCLE सर्कल, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है सर्कल आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंड्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो है स्क्वायर में आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है बुलेट्स, एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बुलेट्स आता है, जो कि एक इस तरीके से जो है हमारे पास बुलेट्स आता है, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है टाइप A के अंदर हमारे पास रोमन अंक भी अगर लिखना है तो जस्ट कैपिटल I लिखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से जो है कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल लेटर के अंदर इस तरीके से जो आ जाएगा। इस तरीके से जो आप जो है अपने वेब पेज के अंदर नंबरिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हमारे पास होता है, जैसे कि ये हमारे H1 है, ये पूरा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। काम करता हूँ मैं कि जो है अलग से बना देता हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग दे देता हूँ मैं H1 जो है हमारे पास ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, BLOC के ब्लॉक लेवल ELE एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए मैं स्टाइल दे रहा हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं रेड और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो पूरा का पूरा विड्थ जो है ले लिया है, ठीक है। लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा विड्थ ले लिया है। ये होता है फ्रेंड्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है फ्रेंड्स स्पैन टैग, ठीक है, स्पैन टैग, एंकर टैग, यहाँ से मैं लिख देता हूँ लिंक 1 और इसको जस्ट है डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, लिंक 2 और यहाँ से लिंक 3, ठीक है। उसके बाद स्पैन को मैं लिख दे रहा हूँ मैं इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ELEMENT। अब रिफ्रेश करके सेव करता हूँ मैं, सेव करके जो है रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उतना ही कवर किया है जितना कि इसका कंटेंट है, ठीक है। और समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल
बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं येलो। ओके, सेव किए और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा विड्थ ले रहा था और इनलाइन एलिमेंट उतना ही स्पेस ले रहा है जितना कि ये हमारा कंटेंट है। उसी तरह लिंक भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये लेफ़्ट टू राइट स्टैक हो गया है और ये भी इनलाइन एलिमेंट है। हमारे पास इमेज टैग आता है, वो भी हमारा इनलाइन एलिमेंट ही होता है। ठीक है, तो आप इसको अलग तरीके से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हम लोग CSS पे मूव करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।